बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर 2 वेरिएंट 1 करना है। पेपर 21। ठीक है। हम लोगों ने बच्चों 2023 के जून के और नवंबर के सारे वेरिएंट्स कर लिए, और P1 की भी सारे वेरिएंट्स कर लिए, और P2 की भी सारे वेरिएंट्स कर लिए। ये हमारा आखिरी वेरिएंट है। इस पेपर के बाद हमारे 2023 के सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि 8 पेपर्स हो जाते हैं। ठीक है, 4 P1 के, 4 P2 के। शुरू करते हैं इस पेपर। अच्छा, थ्रेशोल्ड देख लेते हैं। इस पेपर में बच्चों हमारा थ्रेशोल्ड जो था, ए ग्रेड बन रहा था 77 पे, बी ग्रेड हमारा था 55 पे, सी ग्रेड था 34 पे, डी था 27 पे, और ई था 20 पे। ये हमारा इस पेपर का थ्रेशोल्ड था। जी बेटा, ये बात बिल्कुल करेंगे पेपर। अच्छा, अब शुरू करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 36,400। 23% ऑफ द पॉपुलेशन आर एज 18 एंड अंडर। वर्क आउट द नंबर ऑफ पीपल इन द टाउन एज्ड ओवर 18। ठीक है। अच्छा बच्चों, 36,400 टोटल पीपल है। 23% जो है वो अंडर 18 है। तो 23% जरा निकालें, कितना आ रहा है? 36,400 का 23% कितना आ रहा है? 8372। मतलब 8,372 पीपल जो हैं वो अंडर 18 है। तो अबव 18 कितने होंगे बच्चों? अगर ये पॉपुलेशन पॉपुलेशन का ये वाला जो हिस्सा है ये अंडर 18 है, तो अबव 18 किस तरह निकालेंगे? 36,400 में से 8372 को हम लोग माइनस कर लेंगे। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 28028। ठीक है, आपको 2 मार्क मिल गए इस चीज के। पार्ट बी। इन अ विलेज द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पॉपुलेशन इज अंडर 18, 18 टू 60 और ओवर 60। ये आपको रेशियो बताया हुआ है। अंडर 18 4 है, 18 टू 60 11, ओवर 60 5। ये आपको रेशियो दिया हुआ है। देर आर 890 पीपल अब एज ओवर 60। 890 पीपल हैं जो ओवर 60 हैं। वर्क आउट द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज एज 60 एंड अंडर। ओवर 60 अगर 890 है, तो अंडर 60 कितने हैं, ये पूछा हुआ है आपसे। ठीक है। अच्छा, हमें दिया हुआ है ओवर 60 जो है वो है 890। मैंने यहाँ पे 890 लिख दिया। ओवर 60 का रेशियो क्या है? 5। हमसे मांगा है 60 या उसके नीचे, 60 या उसके नीचे, मतलब ये वाला ऐसा मांगा है आपसे। आपसे जो वैल्यू मांगी वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको इसका रेशियो पता है। 18 टू 60 11 है, और अंडर 18 4 है, तो ये मिला के 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? आपसे 60 और अंडर पूरा मांगा हुआ है ना, मतलब आपसे ये दोनों चीजें मांगी हुई हैं। तो 11 प्लस 4 कितना होगा? इसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास 15। ओवर 60 का रेशियो 5 था, ओवर 60 लोग हमारे पास 890 थे। अंडर 60 का रेशियो 15 है, और अंडर 60 लोग कितने हमें नहीं पता एक्स। अब हम क्या कर रहे होंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5x इज इक्वल टू 890 मल्टीप्लाई बाय 15, और 5 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। बेटा आंसर क्या आ रहा है? 890 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। 890 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 5। 2670। ठीक है। यहाँ आपको 2 मार्क और मिल गए। 4 मार्क हो गए। पार्ट सी। इन 2015 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 702,800।
In 2020, the population was 678,202. Calculate the percentage decrease in population from 2015 to 2020. ठीक है। अब बेटा परसेंटेज डिक्रीज किस तरह आती थी? डिक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिक्रीज कितना हो रहा है? 702,800 माइनस 678,202। डिक्रीज कितना आ रहा है बच्चों? हाँ, तो ये बात बेटा करा तो है, डिवाइड बाय 5 करेंगे ना, उसके बाद ही आंसर आएगा। 24598। 24598, यह आपके पास आ गया डिक्रीज। अब परसेंटेज किस तरह निकलेगी? डिक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 24598 अपॉन 702,800 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा 1 डेसिमल में बता दें क्या परसेंटेज आ रही है? 3.5%। वेरी गुड। ठीक है, 3.5%। और फिर इसका पार्ट टू। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज बाय 12% बिटवीन 1980 टू 2015। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 1980। अच्छा भाई, 1980 की हमें पॉपुलेशन नहीं पता। इनिशियल जो होती है वो परसेंटेज जो आपकी 100% होती है। 2015 में 12% इंक्रीज हुआ है, तो ये हो जाएगा 112%। और 2015 की पॉपुलेशन क्या थी? 2015 की पॉपुलेशन थी 702,800। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 112x इज इक्वल टू 702,800 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 112 को हम लोग वहां जाके डिवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन क्या आ रही है आपकी? 6,27,500। तो देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक 8 मार्क्स जो है वो आपने यहाँ पे गेन कर लिए। कोई साइंस, कोई इतनी खास मैथ्स नहीं लग रही थी, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा था, बेसिक रेशो लग रहे थे। यहाँ पे आपके पास बेसिक फॉर्मूला लग रहा था। ठीक है। कोई मसला बच्चों यहाँ तक? कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द टेबल शोज द पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ सम कंट्रीज। पॉपुलेशन और एरिया, ये आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है, ये आपको एरिया दिया हुआ है। वर्क आउट हाउ मेनी पीपल लिव इन बहरेन देन इन मालदीव्स। गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कितने ज्यादा लोग बहरेन में रहते हैं मालदीव से? तो हम क्या कर रहे होंगे बच्चों? माइनस कर रहे होंगे। तो 1.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 माइनस 3.92 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा बच्चों, क्योंकि P2 का सवाल है तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करते हैं। 1.54 इंटू 10 की पावर 6 कितना आएगा? ठीक है, माइनस 3.92 इंटू 10 की पावर 5 कितना आएगा? ठीक है, अब आप इनको इनको माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है? 1148 1148 000। ये आपका आंसर आ गया। ये तो हमने अभी तक वर्किंग करे बगैर आंसर निकाल लिया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें आंसर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था कि आंसर जो है 1 और 10 के बीच में होगा। आंसर जो है 1 और 10 के बीच में होगा। तो ये नंबर तो 1 और 10 से बहुत बड़ा है, इसको हमें पीछे की तरफ लाना पड़ेगा।
तो 1 2 3 4 भी 11.4 बन गया, फिर 5 और फिर 6। जब डेसिमल आपका यहां आ रहा होगा ना, तब जाके आपका नंबर 1 और 10 के बीच में आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो रहा होगा बच्चों? 1.148 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम बेटा 6 पीछे आए तो पावर क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी 6। वेरी गुड बेटा। ऑपोजिट रिलेशन था इंडाइसिस में कि अगर हम लोग पीछे जा रहे होंगे तो पावर आगे जा रही होगी। तो ये आपका आंसर आ गया। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? शो हाउ यू डिसाइड। अच्छा बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? पॉपुलेशन डिवाइड बाय पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया निकालने। इनको डिवाइड करने से आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। आपसे पूछा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ कौन सी कंट्री में, और सबकी वर्किंग भी बताओ, किस तरह डिसाइड कर रहे हो आप। तो पहले आपको सबका आंसर अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं लिखता हूं बांग्लादेश। बेटा बांग्लादेश के लिए क्या हो रहा होगा? 1.60 इंटू 10 की पावर 8 करें, जो आंसर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 148,000 करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी। बेटा एक बंदा बांग्लादेश का कर दे, एक बहरीन का कर दे, एक मालदीव का कर दे, एक लेबनान का कर दे। पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री। ये बेटा उम्र आपने किसकी बताई है? अच्छा पहला आंसर बता चुके हो, 1101। फिर बहरीन का आ रहा है। ठीक है बेटा फरहान। ठीक है बेटा, ये आपने पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करा है कैलकुलेटर में डाल के, तो आपके पास ये आंसर आ गए। अब आपसे पूछा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास आ रही है बहरीन की। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? बहरीन। तो यहाँ आपको 4 मार्क्स मिल गए। बच्चों कोई मसला, पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, 12 मार्क हमें मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी एंड द लाइन आर इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन आर। बच्चों इस ये जो लाइन आर है इसकी इक्वेशन क्या होगी? इनइक्वालिटीज में पढ़ी थी हमने। वेरी गुड वेरी गुड। दुल्ला बेटा सिली मिस्टेक कर रहे हो यार। वर्टिकल लाइन एक्स की होती है, हॉरिजॉन्टल वाई की होती है। हमारे पास वर्टिकल लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन किसकी होंगी? एक्स की होंगी, तो एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, पार्ट 2 क्या है? ड्रॉ द इमेज ऑफ ट्राइंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन आर। इस लाइन आर में रिफ्लेक्शन करना है ऑन ट्राइंगल ए। अब किस तरह कर रहे होंगे बेटा? हम लोग देखेंगे लाइन से जितना लेफ्ट पे पॉइंट है, 1 2 3, उतना ही हम लोग राइट पे जाएंगे। तो 1 2 और 3, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। फिर 1 2 3 दूर ये वाला पॉइंट है, तो 1 2 और 3 राइट चले गए। फिर इस पॉइंट पर आने के लिए 1 2 3 4 लेफ्ट जाएंगे, तो हम यहाँ से 4 राइट जा रहे होंगे।
इन पॉइंट्स को हम लोग आपस में ये आपके पास आ गया इमेज ऑफ ए। ठीक है। पार्ट बी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। अच्छा बेटा सवाल लेंगे, 3 मार्क का सवाल है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन बतानी विच मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ठीक है, ए से बी जा रहा है। बेटा क्या हमारे पास एक ग्रिड बनी हुई थी, सबसे पहला सवाल आपके पास क्या आएगा, क्या साइज चेंज हो रहा है शेप का, नहीं हो रहा तो इनलार्जमेंट नहीं है। दूसरा क्या था फिर, क्या ड्रैग लग रहा है आपको, ये ड्रैग नहीं है क्योंकि शेप चेंज हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, तो ये ड्रैग भी नहीं हो रहा। फिर क्या था, लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जब लाइंस ड्रॉ करें तो ये लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस नहीं है, तो मुझे पता चल गया ये रोटेशन हो रही है। ये क्या हो रही है बच्चों, रोटेशन हो रही है। अब रोटेशन का एंगल और डायरेक्शन क्या है, ए से बी जा रहा हूं। बिल्कुल सही, तो हम लोग ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो रहा है ये। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, रोटेशन। बेटा रोटेशन लिखने का 1 मार्क मिल गया। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा मार्क मिल गया। तीसरा मार्क कब मिलेगा, जब सेंटर ऑफ रोटेशन बताएंगे। तो हमने आप लोगों को बताया था ना कि अगर ट्रांसलेशन आती है तो क्या करना होता है, इनलार्जमेंट में स्केल फैक्टर बताना होता है, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन वेक्टर बताना होता है, इनलार्जमेंट में सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट और स्केल फैक्टर बताना है। रोटेशन में क्या क्या बताना था बेटा, एंगल, डायरेक्शन और सेंटर। तो ये एंगल आ गया, ये डायरेक्शन आ गया, अब सेंटर चाहिए। रोटेशन का सेंटर ऑफ रोटेशन किस तरह आता था बेटा, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां पे दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। तो अगर आप ये दो पॉइंट्स ले रहे हैं, इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा अपने कंपास को ओपन करेंगे, ऊपर आर्क बनाएंगे, नीचे आर्क बनाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट से ऊपर आर्क बनाएंगे और नीचे आर्क बनाएंगे, लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ये 90 जो है वो इससे होगा, यहाँ पे यहाँ राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो ये दोनों पॉइंट ले रहे होंगे। बेटा जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी होंगी वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके आपको मिलेंगे 3 मार्क। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन का कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल इज 4y इज इक्वल टू x माइनस 5, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। बेटा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई हो और हमें ग्रेडियंट मांगा हो तो हम क्या करते थे, इक्वेशन से ग्रेडियंट किस तरह निकालते थे बेटा, हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सही। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे होंगे, मतलब y को सब्जेक्ट बनाना होगा। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू, अच्छा मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा डिवाइड जो है ना अलग अलग करा करें। यहाँ पे x के साथ 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है ना, तो 1/4x माइनस 5/4, इसको इस तरह ब्रेक करके लिखा करें। इससे होगा क्या, x के साथ आपका जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या आ गया बच्चों, ग्रेडियंट आ गया 1/4
4। पार्ट 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन एल क्रॉसेस द वाई एक्सिस। अच्छा, ये हमने कल के पेपर में भी हमारा ये सवाल आया था। जब वाई एक्सिस को क्रॉस करेंगे तो क्या हो रहा होगा बच्चों? जब भी लाइन वाई एक्सिस को क्रॉस करेगी तो क्या हो रहा होगा? एक्स जीरो होगा, बिल्कुल सही। वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, तो एक्स की जगह हम जीरो रख देंगे। तो 4y इज इक्वल टू 0 - 5। 0 - 5 जो है वो -5 होगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -5, 4, मतलब x जीरो है और y -5/4 है। पहले x आता है फिर y आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 0, -5/4। एक और मार्क मिल गया। पार्ट बी, a इज द पॉइंट 4, 5, b इज द पॉइंट -2, 8। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी। बेटा लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिर्फ क्या है हमारे पास फॉर्मूला? √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, दूसरा जो है वो x2 y2 होगा। सिर्फ इन वैल्यूज को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो -2 स्क्वायर रूट ऑफ -2 - 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 5 का स्क्वायर। -2 -4 होता है -6, -6 का स्क्वायर होगा 36। 8 - 5 इज 3, 3 का स्क्वायर होगा 9। 36 + 9 इज 45। बच्चों 45 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 45 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है बच्चों? बीच में प्लस होगा बेटा फरहान। 6.71, ठीक है भाई, तो हम यहाँ लिख देते हैं। पार्ट 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। बेटा इक्वेशन किस तरह बनती है? ग्रेडियंट निकालते हैं और फिर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता था बच्चों? y2 - y1/x2 - x1। y2 - y1/x2 - x1। तो 8 - 5 -2 - 4। 8 - 5 इज 3, -2 - 4 इज -6। ये कितना हो जाएगा? -1/2। बिल्कुल सही। अब हमें चाहिए इक्वेशन। इक्वेशन के लिए बेटा हमारी मर्जी है, मैं ये पॉइंट इस्तेमाल करूँ या ये पॉइंट इस्तेमाल करूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा। अब मैं 4 और 5 इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स 4 और 5 ले रहा हूँ, तो मेरा y कोऑर्डिनेट 5 होगा और x कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो y की जगह आ जाएगा 5, m की जगह आएगा -1/2, x की जगह आएगा 4 प्लस c। अब 2 1s are 2 2s are, -1 × 2 इज -2। -2 वहां आगे प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई 7। तो बेटा mx प्लस सी में m की जगह आ जाएगा -1/2 और c की जगह आ जाएगा 7। y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 7। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। कोई मसला, कोई सवाल? देखिए बेटा P2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है 7 मार्क का। और क्या चाहिए आपको? बेटा जल्दी से सब रिप्लाई कर देंगे, क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 5 12 19 26 33। बच्चों अगला टर्म क्या आएगा?
जल्दी से बताएं। बेटा खुद से 1 मार्क लें इस सवाल में। वेरी गुड जैद, वेरी गुड उमर, गुड हानिया, गुड अब्दुल्ला। तो ये कुछ हमारे पास फ्री के मार्क्स होते हैं ना। आपको, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस 7 का आ रहा है। 5 + 7 12 +7 19 +7 26 +7 33, तो +7 40। अच्छा बच्चों, अब अगर हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो nth टर्म की इक्वेशन क्या होगी? कॉमन डिफरेंस में nth टर्म की हमारे पास इक्वेशन क्या थी? नंबर पैटर्न में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने नंबर पैटर्न्स के अंदर? a + n - 1 d। इसमें बच्चों ए क्या था? ए था फर्स्ट टर्म और डी था कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आपका है 5, तो ए की जगह आ जाएगा 5 +n - 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 12 - 5 इज 7। 7 × n is 7n, -1 × 7 is -7। 5 - 7 कितना होगा बच्चों? -2। तो आंसर क्या आ गया? 7n - 2। ये आपका nth टर्म की इक्वेशन आ गई। ठीक है। पार्ट 3, टर्म के and term k + 1 are consecutive terms of the sequence. The sum of these two terms is 703. Find the value of k। अच्छा बेटा, ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जिनका सम आ रहा है 703। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमारे पास सम आ रहा है 703। हमें k की वैल्यू निकालनी है। पहले तो बच्चों आप लोग टर्म k और टर्म k + 1 निकाल लो। टर्म k का क्या मतलब है? ये आपके पास टर्म n आई थी, तो n की जगह क्या आ जाएगा? तो टर्म k हो जाएगी 7k - 2। और टर्म k + 1 क्या हो जाएगा? n की जगह k + 1 आ जाएगा, तो 7 × k + 1 -2। 7 × k 7k, 7 × 1 = 7 -2। ये हमारे पास आ गया 7k, 7 - 2 इज 5। 7k + 5। एक इक्वेशन आई है 7k - 2, एक इक्वेशन आई है 7k + 5। इन दोनों का जो सम है वो 703 है। बेटा सम का क्या मतलब है? ऐड करना। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 703 आ रहा होगा। देख लेते हैं भाई। 7k - 2 +7k +5 इज इक्वल टू 703। अब बच्चों 7k + 7k हो जाएगा 14k, -2 + 5 होगा +3 इज इक्वल टू 703। अब ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 14k इज इक्वल टू 700। k इज इक्वल टू 700/14। तो k कितना आ जाएगा बच्चों? 700 / 14, 50। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक सा 6 मार्क का नंबर पैटर्न्स का क्वेश्चन। कंसेक्यूटिव टर्म निकाली 7 के डिफरेंस से। जब भी कॉमन डिफरेंस होगा a + n - 1d होगा। यहाँ पे आपको दो टर्म्स दी हुई थी, उसकी इक्वेशन आप ऑलरेडी बना चुके थे, तो n की जगह से आपने सब्स्टिट्यूट करी, दोनों टर्म्स आ गई। दोनों टर्म्स के सम को इक्वल टू 703 करा, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, एक और पार्ट भी है इसका। An expression for the nth term of a different sequence is n² + an + b. The first term is 3, the third term is 19. Find the sixth term of the sequence.
नंबर पैटर्न से बेटा फरहान। अच्छा बच्चों, आपको बोला भाई फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, मतलब जब n की जगह 1 आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म जब 1 होगी तो आंसर आपका 3 आना चाहिए। तो 1² प्लस ए, n की जगह 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। फिर थर्ड टर्म क्या है भाई, मतलब n की जगह जब 3 आ रहा होगा तो आंसर आ रहा होगा 19। 3² प्लस ए, n की जगह 3 प्लस बी इज इक्वल टू 19। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3a प्लस बी इज इक्वल टू 19। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 10। 9 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ये बेटा आप लोग के पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इनको जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। निकाल लेते हैं भाई। b इज इक्वल टू 2 माइनस ए, इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। यहाँ पे मैंने b को सब्जेक्ट बना लिया, तो ये आ गई इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 जो है वो इक्वेशन 1 से बन रही है, तो हम इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3a प्लस बी की जगह आ जाएगा 2 माइनस ए इज इक्वल टू 10। 3a माइनस ए इज 2a, 2 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 2 इज 8। ए आ जाएगा 8/2 विच इज 4। b इज इक्वल टू 2 माइनस 4 विच इज -2। ये बेटा आप लोग के पास वैल्यूज आ गई। ये जो आपकी इक्वेशन थी इसमें आप ए और बी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो n² प्लस 4n माइनस 2। अब ये आपकी इक्वेशन है। अब हमसे आप, एग्जामिनर ने आपसे इक्वेशन नहीं मांगी, एग्जामिनर ने आपसे क्या मांगा है, 6 टर्म बताओ। तो n की जगह आप 6 आ रहा होगा। 6 का स्क्वायर प्लस 4 × 6 - 2। बच्चों 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 प्लस 24 माइनस 2। 36 प्लस 24 इज 60, 60 माइनस 2 इज 58। बेटा ये देख लें, आपको इस सवाल के 5 मार्क्स दे रहा है यार। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल? चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज पार्ट ऑफ अ बस टाइम टेबल। एक बस आपके पास 6:30 पे निकल रही है, 6:50 पे, 7:10, 7:35 और 7:45। ये टाउन स्क्वायर का है। रेलवे के टाइम्स बताए हुए हैं, बिजनेस पार्क के टाइम्स बताए हुए हैं और एयरपोर्ट के टाइम्स बताए हुए हैं। वर्क आउट हाउ लॉन्ग डज द बस टेक्स टू गेट फ्रॉम द टाउन स्क्वायर टू द बिजनेस पार्क। टाउन स्क्वायर से बिजनेस पार्क पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? टाउन स्क्वायर से बिजनेस पार्क पहुंचने में कितना टाइम लग रहा होगा? तो आप इनको आपस में माइनस कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आप किसी भी नंबर टाइम को किसी भी उसके ऊपर वाले टाइम से माइनस करेंगे, आपका सब में आंसर सेम आ रहा होगा। ठीक है, बिजनेस पार्क के किसी भी टाइम से आप टाउन स्क्वायर के टाइम को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कितना टाइम लग रहा है। तो अगर मैं पहला नंबर ले लूं, 7:16 - 6:30। अच्छा बच्चों, हमें पता है कि अगर मिनट्स कम हो तो माइनस नहीं हो सकते, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा।
1 घंटा कम करके 60 मिनट्स बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये? 676 माइनस 630। तो ये 6 आया, ये 4 आया, ये 6 और 6 कट गया, तो ये 0 आ गया। मतलब 46 मिनट्स आपका आंसर आ गया। ये मैंने आप लोगों को इससे इसलिए करके दिखाया ताकि आप लोगों का टाइम रिवाइज हो जाए। अकलमंदी क्या होती है अगर आप ये वाला टाइम ले लेते? 756 माइनस 710, 6 4 और 0, तो ये डायरेक्ट 46 आ जाता। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता तो हमने बेटा ये चीज टाइम में पढ़ी हुई है कि हम लोग मिनट से आर मिनट्स को किस तरह बढ़ा के आवर्स को किस तरह कम कर रहे होते हैं। ठीक है, पार्ट 2। टॉम अराइव्स एट द रेलवे स्टेशन एट 7:12। रेलवे स्टेशन पे टॉम आ रहा है 7:12 पे। ही गेट्स ऑन द नेक्स्ट बस टू द एयरपोर्ट। फाइंड द टाइम ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट। फाइंड द टाइम ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट। अच्छा बेटा, अब ये सवाल बहुत अच्छे से समझे। 7:12 पे ये रेलवे स्टेशन पे, 7:12 पे। अब एक बस 6:40 वाली इसकी निकल गई है, 7:08 वाली भी निकल गई है, अब ये 7:12 पे पहुंचा हुआ है। तो अभी तो ये यहाँ पे वेट कर रहा होगा। 7:28 तक जो है वो रेलवे स्टेशन पे ही होगा। ठीक है, 7:28 वाली बस में जब वो बैठेगा तो वो एयरपोर्ट कितने बजे पहुंच रहा होगा? हमसे पूछे टाइम व्हेन ही अराइव्स एट द एयरपोर्ट, तो वो एयरपोर्ट कितने बजे पहुंच रहा होगा बच्चों, अगर वो 7:28 वाली बस पे बैठ रहा है तो 8:15 पे पहुंच रहा होगा। तो ये आपका आंसर होगा। बात समझ आ रही है? अगर बेटा वो रेलवे स्टेशन पे 6:48 वाली बस पे बैठता तो वो एयरपोर्ट 7:35 पे आता। 7:08 वाली बस पे बैठता तो इस टाइम पे आता। रेलवे पे बैठता तो इस टाइम पे आ रहा होता। लेकिन हुआ क्या, वो 7:12 पे पहुंचा, तो वो 16 मिनट पहले वेट करेगा। और बस 7:28 वाली बस में बैठ के जब एयरपोर्ट आएगा तो एयरपोर्ट पे वो कितने बजे पहुंच रहा होगा बच्चों? वो एयरपोर्ट पे 8:15 पे अराइव हो रहा होगा। कोई मसला, कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व दिया हुआ है आपको। 160 वर्कर्स एट द बिजनेस park are asked the time taken in minutes for their journey to work. The results are shown in the cumulative frequency diagram. ठीक है, पार्ट क्या है भाई? यूज द डायग्राम टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स whose journey took less than 30 minutes. लेस देन 30 मिनट्स बताना है भाई। 30 मिनट्स ये रहे। पहले देख लें 30 पे क्या आ रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं और डिफरेंस आ रहा है 20 का, 40 to 60 में। मतलब हर बॉक्स में 20 डिवाइड बाई 5, 4 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो 44, 48, 52 और 56। 56 लोगों को जो है वो लेस देन 30 मिनट्स लग रहे होंगे। पार्ट 2 में पूछा हुआ है इंटर क्वार्टाइल। बेटा इंटर क्वार्टाइल क्या था, अगर आप लोगों को याद हो, इंटर क्वार्टाइल था अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल होता है 75%। 160 का 75% कितना होता है बच्चों? 3/4 is 75%, तो 160 का 75% होता है 120। अच्छा, यहाँ पे 10 का गैप है और 5 बॉक्सेस हैं, मतलब हर गैप में 2 का, हर बॉक्स में 2 का गैप होगा। तो ये पॉइंट आपके पास आ रहा है 54। और फिर लोअर क्वार्टाइल निकालेंगे जब 1/4 जाने के 25%, तो 160 का 25% क्या आएगा? 40। 40 पे चेक कर लें भाई। ये आ रहा है आपके पास 24। तो अपर क्वार्टाइल आई 54, लोअर क्वार्टाइल आई 24।
दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु टुक लॉन्गर देन 1 आवर। बेटा सवाल नहीं है, परसेंटेज मांगी आपसे। सवाल पढ़ना बहुत जरूरी है, हमसे मांगिए परसेंटेज। लॉन्गर देन 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो 60 पे आके देख लिया हमने। ये आ रहा है हमारे पास 132। अब बेटा आपको बोला भाई लॉन्गर देन 1 आवर, तो लॉन्गर देन 1 आवर में आपके पास ये ऊपर वाला रीजन आ रहा होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 160 माइनस 132 विच इज 28। 28 लोग आ रहे हैं। टोटल लोग हैं हमारे पास 160। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों आंसर क्या आ रहा है? 28 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100। 17.5%। Chan's journey to work is a distance of 37 kilometer. Correct to the nearest kilometer. His journey on Monday takes 43 minutes. Correct to the nearest minute. Calculate the lower bound of the average speed of his for this journey. Give your answer in kilometers per hour. पहले तो बेटा लोअर बाउंड निकालना ऑफ द एवरेज स्पीड। अब स्पीड में बोला हुआ है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा लोअर बाउंड में हमने क्या पढ़ा था? 56। नहीं बेटा अब्दुल्ला 56 तो डायरेक्टली आ रहा ना, लेस देन 30 बोला हुआ था। लेस देन 30 का मतलब तो ये हुआ ना, ये वाला रीजन होगा ना लेस देन 30 वाला। तो ये लेस देन 30 किस पे आ रहा है? 56 पे आ रहा है, तो डायरेक्टली आ गया था। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़ाते वक्त, कि जब भी फॉर्मूला बनेगा और डिवाइड हो रहा होगा, तो अगर आपसे लोअर बाउंड मांगे तो न्यूमरेटर का लोअर बाउंड आएगा और डिनोमिनेटर का अपर बाउंड आएगा। डिनोमिनेटर में जो है वो एरो स्विच हो जाता था, याद है? डिनोमिनेटर में हम एरो स्विच कर लेते थे। तो अब ये हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड का लोअर बाउंड चाहिए तो डिस्टेंस का लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का लोअर बाउंड क्या होगा? 37 माइनस नियरेस्ट किलोमीटर है 1, जो भी होता है उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। 37 माइनस 1/2 इज 36.5। और फिर टाइम, टाइम है 43, लेकिन टाइम का अपर बाउंड चाहिए तो प्लस करेंगे। ये भी नियरेस्ट मिनट है, तो +1/2 ये आ जाएगा 43.5। तो बच्चों 36.5 डिवाइडेड बाय 43.5, इसका आंसर क्या आ रहा है? ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये जो आपका आंसर आ रहा है, आप मुझे एक बात बताएं, ये किस में आ रहा है? ये किलोमीटर पर मिनट में आ रहा है, क्योंकि ये किलोमीटर था और ये मिनट था। तो आपके पास आ रहा है 0.839 किलोमीटर पर मिनट। अब मिनट से आवर्स में जाना है, लेकिन मिनट से आवर्स में जाने के लिए हम लोग करते हैं डिवाइड बाय 60। जब मैं डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड बाय 60 करूंगा तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा बच्चों।
मिनट से अगर मुझे आवर्स में जाना है तो मैं डिवाइड बाय 60 कर रहा हूँ। जब मैं मिनट से आवर में डिवाइड बाय 60 करूंगा तो ये डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आया है उससे मिनट्स में आवर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो 0.839 को मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें बेटा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 50.3। 50.34 किलोमीटर पर आवर। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये सवाल पढ़ें जरा, मुझे पार्ट ए का आंसर बताएं। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका एरिया है 30। ए बी दिया हुआ है एक्स। रेक्टेंगल डी ई एफ जी इज रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर। यहाँ से रेक्टेंगल को आपने रिमूव करा हुआ है। ए सी ए इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू 2। ए ई 2 है और सी जी हमारे पास 2 है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर बी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। आपको एक्सप्रेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा हमें पता है बी सी ये रहा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब मैं ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? मेरा आंसर आना चाहिए 30। मुझे एरिया ऑलरेडी बताया हुआ एग्जामिनर ने। अब ए बी जो है वो है एक्स, बी सी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 30। एक्स यहाँ एक्स यहाँ बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बी सी कितना आ जाएगा बच्चों? 30/एक्स। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, पार्ट बी की तरफ जाते हैं। शो दैट द शेडेड एरिया इज गिवन बाय दिस। बेटा ये हमारे पास है शेडेड एरिया। अब शेडेड एरिया किस तरह आ रहा होगा? पूरे रेक्टेंगल में से हम लोग ये स्मॉल रेक्टेंगल को माइनस कर लें। पूरे रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है 30 है। तो शेडेड रीजन जो y है इज इक्वल टू 30 माइनस। अच्छा अब ये रेक्टेंगल देखते हैं। अच्छा बच्चों आप लोग मुझे एक बात बताएं, ये साइड आपके पास x है और ये साइड आपके पास 2 है। तो अगर आपके पास पूरी साइड x है और ये आपके पास छोटी साइड 2 है तो ये EF कितना आ जाएगा आपके पास? ये EF आ जाएगा x-2। इसी तरह हमारे पास BC जो है पूरा, ये है 30 - x, 30/x। और ये जगह जो है वो 2 है। तो ये जगह कितनी हो जाएगी? 30/x-2। इनको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये रीजन आ जाएगा।
तो आपके पास है x-2 और 30/x-2, y इज इक्वल टू 30 माइनस x इंटू 30/x, x मल्टीप्लाई बाय 30/x, ये x और x कट हो गए, 30 आ गया। फिर x इंटू -2 इज -2x, -2 इंटू 30 इज -60/x, -2 इंटू -2 इज +4। ठीक है, अब y इज इक्वल टू, अच्छा बेटा यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, ये माइनस साइन पूरे से मल्टीप्लाई होगी पूरे ब्रैकेट से, मतलब सबके साइन चेंज हो रहे होंगे, जो प्लस में वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा। तो ये 30, फिर -30 +2x +60/x और -4, ये 30 -30 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 2x +60/x -4, यही चीज हमें शो करनी थी, तो शोन। बच्चों कोई मसला, कोई सवाल? सर ये माइनस, ये वाले 30 की बात करो बेटे, बात। बेटा आपसे मांगा भाई शेडेड एरिया, शेडेड एरिया किस तरह आएगा, जब पूरे में से आप इस रेक्टेंगल को माइनस करोगे, तो पूरा एरिया 30 दिया हुआ है ना, ABCD का, तो इस पूरे 30 में से आपने इसका एरिया माइनस करा ना, ये आपको 30 ऑलरेडी यहाँ गिवन था पूरे रेक्टेंगल का। ठीक है, पार्ट सी, ग्राफ ऑफ फंक्शन, फ्री के 4 मार्क, हर दफा पेपर 2 में आएंगे भाई। कंप्लीट द टेबल फॉर y इज इक्वल टू 2x +60/x -4। बेटा सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जब x 14 है तो y कितना आ रहा है, बेटा जल्दी से बता दें, बेटा सब बताएं, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, ये 1 मार्क तो गेन करो। जब x 14 आ रहा है तो y कितना आएगा? ट्वेंटी 8.3। ठीक है, 1 मार्क मिल गया। अब हमें इस ग्राफ को प्यार से स्केच कर लेना है भाई। x2 पे y30 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया आपका। x3 पे y22 आ रहा है, x4 पे y19 आ रहा है, 19 जो है वो 20 और 18 के बीच में होगा। फिर 6 पे आ रहा है 18, 8 पे 19.5, मतलब 19 के ऊपर 19.5, 10 पे आ रहा है 22, 12 पे आ रहा है 25, और 14 पे आ रहा है 28.3, मतलब 28 से हल्का सा ऊपर। ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए, अब आप इसका कर्व स्केच कर लेंगे।
ये आपका ग्राफ बन गया 2/x प्लस 60/x-4 का। ठीक है, ये फ्री में 4 मार्क्स मिल गए। पार्ट ई बोला हुआ है, द शेडेड एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए बी इज लेस देन द लेंथ ऑफ बी सी, यूज द ग्राफ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। अच्छा बच्चों, ये आपको, आपने ये इक्वेशन ड्रॉ करी थी। अब इसमें ये जो y है, ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? पीछे एग्जामिनर ने आपको बताया था y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। y रिप्रेजेंट कर रहा है शेडेड एरिया। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? शेडेड एरिया। शेडेड एरिया आपको कितना बताया हुआ है? 24। मतलब आप इस इक्वेशन को जब इक्वल टू 24 करोगे, तो बेटा हम लोगों ने ग्राफ ऑफ फंक्शन में क्या सीखा था? ये इक्वेशन ऑलरेडी ड्रॉ हुई हुई है, इस इक्वेशन को आप ड्रॉ कर लोगे y इज इक्वल टू 24 को, तो आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो आपके आंसर होंगे। y इज इक्वल टू 24 का क्या मतलब है? 24 पे हॉरिजॉन्टल लाइन, 24 पे हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपके पास आ रहा है 2.6, और ये आ रहा है 11.1 और 11.2 और 11.4 के बीच में है, मतलब 11.3। तो आंसर में हम लोग क्या लिख रहे होंगे भाई? 2.6 सेंटीमीटर बाय 11.3 सेंटीमीटर। बेटा फ्री में 6 मार्क मिल रहे हैं। एक्स को इक्वेशन में डाला, वाई की वैल्यू आ गई, कर्व प्लॉट कर लिया, इक्वल टू 24 करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से वो हमने ले लिए। बेटा उम्मीद है ये सवाल भी क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। ए से सिंप्लीफाई हो रहा होगा बच्चों, बी से हो रहा होगा। 7a-2a इज 5a, -4b प्लस बी इज -3b। आंसर आ गया। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 2x इज 6x, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -9, 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू 2 इज 10, 6x प्लस 5x इज 11x, -9 प्लस 10 इज +1, 11x प्लस 1। पार्ट सी, सॉल्व दिस इक्वेशन, शो ऑल योर वर्किंग एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बेटा अगर आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस मारे इसका क्या मतलब है? आंसर अगर 2 डेसिमल प्लेसेस मारे इसका मतलब क्या है? आंसर अगर 2 डेसिमल प्लेसेस मारे इसका क्या मतलब है? क्या हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा? बिल्कुल सही। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2a। अब इस इक्वेशन में x के स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो a होगा, b होगा -2 और c होगा -9। तो -b माइनस बी, तो b की जगह -2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -2 का स्क्वायर, -4, a की जगह 6, c की जगह -9 अपॉन 2, a की जगह 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 प्लस माइनस अंडर रूट। बेटा मुझे आप लोग इसका आंसर डायरेक्टली बता दें कितना आ रहा है। -2 का स्क्वायर होगा 4, -4 इंटू 6 इंटू -9 प्लस में आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा। 4 6 24, 24 प्लस 9 इज 216, तो ये 220 आ गया अपॉन 12। स्क्वायर रूट करके क्या आ रहा है? बेटा देखो जब आप इसका आंसर बता रहे होगे ना,
तो आप इसको भी 2 डेसिमल प्लेसेस में ले लोगे। जेड बेटा आपने 14.8 बोल रहे हो आप, 14.8 1 डेसिमल प्लेस में ना। अगर हमें आंसर 2 डेसिमल में मांगा हुआ एग्जामिनर ने, तो हम भी 2 डेसिमल में ही आंसर ले रहे होंगे। तो मैं 14.83 ले रहा हूँ। तो 2 + -14.83 डिवाइडेड बाय 12। अब बेटा हमें पता है हम क्या करेंगे, एक दफा प्लस से कर लेंगे, एक दफा माइनस से कर लेंगे। आंसर क्या आ रहे हैं 2 डेसिमल में, आप लोग बता दें।